बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। साथ ही वोटरों को साधने के लिए तरह तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल उन्होंने बिहार वासियों को चिट्ठी लिखकर नीतीश सरकार को विफल बताया। उन्होंने पत्र में 17 महीने में 5 लाख नौकरियां, 65% आरक्षण, माई बहन मान योजना जैसे वादों का जिक्र किया। उन्होंने नीतीश कुमार के 20 साल के कामकाज पर सवाल उठाते हुए एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना से तो मुकाबला कर ना सका और अब अपनी जुबानी धमकियां सुना रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को फिर से युद्ध की गीदड़ भभकी दी है, जिस पर सांसद पप्पू यादव ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे लोगों को भारत क्या समझे। आतंकवादी, उग्रवादी और चीन और तुर्की जैसे देशों पर पलने वाली सरकार और नेता भारत को औकात दिखाएंगे। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को 1000 करोड़ से अधिक के अस्पताल घोटाले में आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच करने की अनुमति मिल गई है। यहां आपको बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर सक्षम प्राधिकारी ने भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 17A के तहत दिल्ली सरकार की एसीबी को पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ हजारों करोड़ रुपए के अस्पताल घोटाले की जांच की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के 2024 महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों का जवाब दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव आयोग पर मतदाता सूची सहित अन्य दूसरी चुनावी गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद तो आयोग ने राहुल गांधी के साथ सभी चुनावी मुद्दों पर 1-to-1 बातचीत करने और उनकी चुनावी शंकाओं को दूर करने का फैसला लिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से कराए जाते हैं। प्रस्तावित ईरान इजराइल युद्ध विराम पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि युद्ध विराम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। 12 दिन हो चुके हैं और इन 12 दिनों में भारी तबाही हुई है। हम चाहते हैं कि युद्ध विराम जल्द से जल्द लागू हो और ये अभी भी लागू है। हमारे लिए चिंता का एक बड़ा कारण ये था कि हमारे छात्रों को वापस लाना था। हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण उड़ानों में दिक्कत आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राज्य वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक बुलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन्य जीव प्रदेश की गौरवशाली पहचान है और वन्य जीव और जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में वन्य जीवों के महत्व को लेकर व्यापक स्तर पर जन जागरूकता की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के वन्य जीव संस्थानों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों से वन्य जीव संरक्षण के संबंध में सुझाव लिए जाएं। गुजरात उपचुनाव में आपको मिली बड़ी जीत को लेकर पार्टी में नया जोश है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को नई ऊर्जा मिली है, जिसे हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 2027 में एक चक्रवात आएगा जब आप कांग्रेस और भाजपा दोनों को हरा देगी, क्योंकि इसके काम को लोग पसंद करते हैं। आगामी बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में हर चुनाव के दौरान हिंसा का डर बना रहता है, कभी नामांकन के समय तो कभी नतीजों के बाद। उन्होंने कहा कि हाल ही की घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, जो बेहद दुखद है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर पक्षपात का आरोप लगाया। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने ईरान इजराइल संघर्ष पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि शांति ही एकमात्र रास्ता है जिससे सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने फिलिस्तीन में जारी बमबारी को भी तत्काल रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि शांति समझौते में सभी पक्षों के मुद्दों को शामिल कर क्षेत्र में स्थायी शांति लाई जानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है और देश हित में कदम उठाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। उन्होंने राज्य की रणनीतिक महत्ता को रेखांकित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार और सुरक्षा सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र से अधिक सहायता मांगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, ग्लेशियर अध्ययन केंद्र और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर नीतिगत छूट का आग्रह किया।